नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सच पे धड़क में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में दिवाली का पर्व सबसे ज़्यादा खास होता है, जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस शुभ दिन पर देश भर में खास रौनक देखने को मिलती है। हर साल यह पर्व भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास बिताने के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी के संग राम परिवार की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। आज हम करेंगे इसी पर चर्चा और मेरे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पंडित पुरुषोत्तम गौड़। पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे सच पे धड़क में। जी धन्यवाद। पंडित जी, क्योंकि देखिए देखा जाता है कि दिवाली का त्योहार है तो पूजा किस तरीके से होनी चाहिए और कितना महत्व इस दिवाली का हमारे हिंदू धर्म में होता है सर। देखिए, सभी दर्शकों को सच बेधड़क टीम की ओर से बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपको बता दें कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार हमारा दीपावली का होता है और ये त्यौहार नहीं, ये उत्सव के रूप में होता है और 5 दिन तक इस उत्सव को हम लोग मनाते हैं। ये धनतेरस से पर्व शुरू होता है और भाई दूज तक रहता है। इस पर्व का बड़ा महत्व है, साइंटिफिक भी बहुत महत्व होता है और सनातन धर्म और धार्मिक आध्यात्मिक भी बड़ा महत्व है। जैसा कि आपने अभी बताया कि राम जी के 14 वर्ष के वनवास से लौटने पर इस पर्व को धूमधाम से उनके स्वागत में दीप जला करके उनके वेलकम किया गया। और इसी रूप में मैं कहना चाहूँगा कि देखें आप, ये कार्तिक मास का जो महीना होता है ये भगवान विष्णु का होता है और भगवान विष्णु के साथ उनकी धर्मपत्नी माँ लक्ष्मी होती हैं और माँ लक्ष्मी का भी यहाँ पूजन अर्चन होता है। लेकिन उससे पहले कुबेर भगवान जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, उनकी धनतेरस के दिन पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और फिर वहीं से हनुमान जी के जन्म उत्सव का पर्व भी रूप चतुर्दशी के दिन यानी छोटी दिवाली के दिन मनाया जाता है। तो ये जो महालक्ष्मी का पूजन अर्चन की बात करते हैं, जिस पर्व को सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव महापर्व के महाउत्सव के रूप में हम देखते हैं, मैं समझता हूँ कि संपूर्ण वर्ष में संपूर्ण सनातनी संपूर्ण संसार में इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर के कोने कोने को साफ सुथरा कर देते हैं। बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक इस दिन नए वस्त्र धारण करते हैं, बड़े साफ सफाई से बड़े उत्साह के रूप में इस पर्व को लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्यौहार है और इस त्यौहार में हम एक खुशी के साथ हमारे वैदिक परंपरा के रीति नीति से यहाँ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, आगमन के लिए रंगोली करते हैं, घर का रंग आदि करते हैं, आंगन को सजाते हैं और हमारी माता बहन जो लक्ष्मी के रूप में होती हैं, बहू बेटियाँ भी सभी सस्ती समर्थी हैं। और जैसा कि रूप चतुर्दशी में आप सभी जानते हैं कि रूप चतुर्दशी के दिन बहुत सजना संवरने के साथ और फिर उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए त्यौहार आज तैयार रहती है। तो ये सही है ऋचा सिंह जी कि ये हिंदुओं का सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है और ये महापर्व के रूप में इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। बिल्कुल। और पंडित पुरुषोत्तम जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एक इसकी कोई छोटी कहानी, क्योंकि हमारी जो आज की जनरेशन है शायद उनको इस बारे में पता नहीं होता कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, तो एक छोटी सी अगर कहानी का अगर आप यहाँ जिक्र कर सकें कि दिवाली क्यों महत्वपूर्ण है और दिवाली क्यों मनाई जाती है हमारे धर्म में। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं बताना चाहूँगा कि दिवाली का जो पर्व है ये इसलिए भी मनाया जाता है कि ये पर्व जो है विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए तो होता है, लेकिन आपसी भाईचारा को भी ये मजबूत करता है। और आप देखते हैं कि हम गोवर्धन के दिन रामा श्यामा का दिन मानते हैं और उस दिन लोग रामा श्यामा के लिए निकलते हैं। आत्मीयता, अपनापन बहुत इसमें झलकता है और लोग पुरानी सब बातों को भूल करके गले लगाते हैं। इसलिए इस पर्व को मैं छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार माँ लक्ष्मी ने कहा नारायण से कि हे नारायण, तुमको जो नारायण नारायण पब्लिक करती है, दुनिया करती है, ये मेरे कारण करती है। तो ऐसा चैलेंज किया। नारायण ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है।
नारायण तो हमको लोग हमारे कारण ही मानते हैं। भगवान को ऐसा, स्वयं भगवान विष्णु को ये अपना जो है पूरा क्या कहते हैं परीक्षा देनी पड़ी। और वो स्वयं एक गांव में गए, वहाँ जाके कहा कि हम यहाँ भागवत करेंगे। और भागवत जब भगवान नारायण खुद अपने मुख से करने लगे तो वहाँ लोगों ने कहा कि हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे। और वहाँ पब्लिक का भगवान के मुख से भागवत श्रवण करने के लिए पब्लिक का आगमन हुआ, इतना हुआ कि वहाँ पब्लिक नहीं समा रही थी। ऐसे में माँ लक्ष्मी को लगा कि नारायण क्या तो बड़ी भीड़ उमड़ रही है। तो द्वितीय दिन देखा तो और भी भीड़ हो गई, तीसरे दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, चौथे दिन तो ये हाल हो गया कि वहाँ पेड़ों पे चढ़ करके लोग लाखों की संख्या में जो है भगवान की कथा का श्रवण करने लगे। लक्ष्मी को लगा कि अब जो है नारायण को यानी मेरे पति देव को ये अहंकार आ गया कि भाई मेरे कारण ही पूरा नारायण नारायण होता है। लक्ष्मी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मायावी लक्ष्मी है, ये चंचल है, ये कल किसके पास आज मतलब ये चारों तरफ घूमती रहती है। तो लक्ष्मी जी ने वहाँ अपने स्वरूप में गई और जो माता बहन उमड़ रही थी उनके पास गई कि कहाँ जा रहे हैं, कि हम भागवत सुनने जा रहे हैं। तो एक बूढ़ी औरत के रूप में, महिला के रूप में बन के लक्ष्मी जी खड़ी हो गई। और लक्ष्मी जब खड़ी हुई तो माता बहनों से कहा मुझे एक पानी का गिलास मिल जाएगा। कहा हमको तो जाना है, आप तो छोड़िए पानी गिलास। तो बोला वहाँ जाने से क्या होगा, कि बोला धर्म मिलेगा। तो बोला एक बुजुर्ग महिला को पानी पिलाने से धर्म नहीं मिलेगा तुम्हारे, बल्कि जो इस गिलास में पानी पिलाओगी वो सोने का बनेगा और तुम्हारे तमाम जो मैं जिसके भी हाथ लगाऊंगी वो सोना चांदी बन जाएगा। ऐसे में कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। तो उनको पानी पिलाया तो सोना बन गया। उन्होंने कहा माता जी और पियोगे? हाँ। तो बोला कुछ खाओगे? बोला हाँ। तो एक जो गुड़ की डली उसको 5 कटोरी में रखा और एक चपाती को 5 थालियों में, सब सोने की बन गई। ऐसे में जो है जब लक्ष्मी जी को देखा तो सब लोग कहने लगे मेरी बहन को भी चलना, मेरे वहाँ भी जाना। महिला प्रचार के लिए बहुत प्रसिद्ध मानी गई है और वो महिलाओं का ग्रुप ने पूरे प्रचार किया। अब माँ लक्ष्मी ने कहा कि जो मेरे आशीर्वाद से जिनके सोना बन गया है, चांदी के बर्तन बन गए हैं, वो यदि जाएंगे भागवत सुनने के लिए तो सब लोग बन जाएगा। तो कोई जाए नहीं और सबको कल रखना। और हुआ एक 5वें दिन पूरा आधे से ज़्यादा पब्लिक को पता चल गया कि एक माता जी आती हैं और माता जी ने हजारों की संख्या में अपना शुरू बना करके जगह जगह सोना चांदी बना दिया। महाराज छठे दिन तो ये हालत हो गए कि वहाँ भागवत में कोई था ही नहीं। भागवत में केवल आचार्य और एक तो भागवत सुनाने वाले नारायण और दूसरा एक वो जो मेन यजमान था वो, अब दोनों के अलावा कोई नहीं। अब नारायण को लग गया कि ये तो लक्ष्मी जी ने माया अपनी घुमा दी। अब ऐसे में जो है लक्ष्मी जी देखा कि ये यजमान भी नहीं रहना चाहिए, ये अकेला नारायण रहे तब मजा आएगा। और ऐसी स्थिति में जब वो मुख्य यजमान के पास लक्ष्मी जी पहुंची, कहा कि आप वहाँ क्या करने जाते हैं? कि भागवत मैं आज खुद करवा रहा हूँ इसलिए मैं जाता हूँ। बोला आपको जो है मेरी सुनना है कि आपको नहीं जाना और आप मुझे पानी पिलाओ। तो पानी पिलाया, उनके सोना हो गया। उन्होंने बर्तन वर्तन सबके हाथ लगा दिया, सब सोना हो गया, उनके ज़्यादा सोना बन गया। अब उसने कहा कि ठीक है वहाँ जाने से क्या मिलेगा? बोलो पुण्य। बोलो पुण्य से क्या मिलेगा? बोलो धन। बोलो तो हो गया, अब क्या करना है जा करके? तो वो यजमान भी रुक गया। अब अकेले नारायण, अब लक्ष्मी जी पहुंची, कहिए नारायण कैसे बैठे हो, अकेले कोई नहीं आया क्या? आपको मैंने कहा था ना मेरे कारण ही नारायण नारायण करते हैं। तब भगवान ने कहा कि जब नारायण नारायण इस गांव में हुआ तो लक्ष्मी जी आपको आना पड़ा, इसलिए जो नारायण का नाम लेता है उसके यहाँ लक्ष्मी जी को आना पड़ता है। तो ये जो एक कथा है उसके पीछे सभी युवाओं को बताना चाहूँगा कि आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करें। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इसका भी आप जप कर सकते हैं। ये करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। और इसके अतिरिक्त मंत्र की बात करें तो आप कमलगट्टे की माला लें और माँ लक्ष्मी के पूजन के दौरान कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः और ओम महालक्ष्मी नमः इसकी 11 माला करें। निश्चित रूप से आपके व्यापार में, आपके घर में समृद्धि, वैभव, यश, कीर्ति का विस्तार होगा और बहुत फलित होगा। ये आप कर सकते हैं। आपने ऋचा सिंह जी ने ये बात कही इसलिए मैंने ये छोटा सा सूक्ष्म जी कथा आपको बताना उचित समझा, शेयर करना उचित समझा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर सुना कि छोटी सी कहानी
जो हमारे पंडित जी ने सुनाई है कि क्यों यहाँ पर दिवाली का पर्व मनाया जाता है। एक लक्ष्मी जी कहानी का यहाँ पर पूरा विस्तार किया पंडित जी ने। पंडित जी, अगर मैं जानूँ कि अगर पूजा पाठ होती है दिवाली वाले दिन और लोग सज धज कर, जो हमारी महिलाएं हैं वो बाहर भी निकलती हैं, पूरे घर को सजाया जाता है, मंदिरों में जाती हैं, दीपक जलाती हैं। अगर हम बात करें पूजा, तो पूजा कैसे की जाती है भगवान की, और साथ ही लक्ष्मी गणेश की यहाँ पूजा होती है, किस तरीके से पूजा करें, इसके क्या विधि विधान होते हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है। मेरा मानना है कि महालक्ष्मी के इस पावन पर्व पर, इस महा-उत्सव पर सुबह से ही लोग अपने घर की साफ सफाई के साथ रंगोली बना देते हैं, आंगन में मांडने मानते हैं और मांडने के साथ ही माँ लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षारत होते हैं। और मैं समझता हूँ कि व्यापार में, अपने प्रतिष्ठान में, अपने ऑफिस में, अपने कार्यस्थल पर या जहाँ काम करते हैं वहाँ सभी जगह माने जाते हैं, रंगोली बनाई जाती है और दिन में पूजा अर्चना होती है, बही खातों की पूजा होती है, कंप्यूटर की पूजा होती है। और ये सब पूजाओं के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, आपके घर की लक्ष्मी तो आप लोग ही होते हैं, महिलाओं को लक्ष्मी माना जाता है। और जिस घर में जहाँ आपसे प्रेम है, जहाँ आपस में प्रेम है, वहाँ सब कुछ है। इसीलिए तो कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तय विपत्ति निधाना। इसे परिवार में बहुत प्रेम होना चाहिए, परिवार में आपसी भाईचारा होना चाहिए, परिवार में अपने से छोटे बड़े सबको सम्मान देना चाहिए। आज कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सुनावा। भगवान भी कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ मुझको पहुँचना पड़ता है। भावी ही देवा वित्ते तस्मात् भावी कारणम। भगवान तो भाव के हैं, माँ लक्ष्मी भी भाव की हैं। जहाँ आपका भाव है वहाँ लक्ष्मी जी हैं। इसलिए ऋचा सिंह जी, लक्ष्मी जी के पूजन के लिए संपूर्ण परिवार को साथ लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के प्रदोष काल में, वृष लगन में आप पूजा करें। और प्रदोष और वृष लगन इस कुंभ का स्थिर नवांश में आप पूजन करें। ये सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। प्रदोष काल सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। सिंह लगन जो मध्यरात्रि में आती है, वहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सिंह लगन को बड़ा स्थिर लगन माना है। तो इस प्रकार से पूजा अर्चन का वर्णन है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई भगवाना। हरि तो सर्वत्र है, जिस घर में प्रेम है ना, वही स्वर्ग है। तो प्रेम आपस में होना चाहिए। मैं प्रेम पर बड़ा जोर देता हूँ, आपसी भाईचारे पर। आपके अपने भाइयों को, परिवार को, बहुओं को, बेटों को, सबको साथ लेकर के, पोता पोती सबको साथ लेकर के, संपूर्ण दादा दादी और पिताजी माताजी सबको साथ लेकर के, और फिर आप लक्ष्मी का पूजन करें तो ये बड़ा ही खुशी की माहौल है और माँ लक्ष्मी का बहुत प्रसन्नता होती है। कहते हैं ना, प्रेम से प्रकट हुई भगवान। तो आप प्रेम से भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। और देखिए ऋचा सिंह जी, पूजा का विधान की बात करें, जैसा आप कह रही हैं पूजा के विधान की, तो पूजा का विधान तो बड़ा सरल है। माँ लक्ष्मी जी को आप चौकी या पाटे पर पीला या लाल वस्त्र बिछाने के बाद माँ की तस्वीर लगाएं, उनका पन्ना लगाएं, और खील पतासा तो बहुत ज़रूरी होता है। खील पतासे आप रखें और उसके बाद वहाँ फल रखें, सीताफल, मौसम के फल रखें, जिसमें शकरकंदी, बेर आदि सभी होते हैं। और इसके साथ ही आप माँ लक्ष्मी के पूजन में आप मिष्ठान आदि, बने हुए पकवान आदि और कमलगट्टा, यदि आप तिजोरी रख अपना पूजा व्यापार स्थल है तो आप कमलगट्टा, साबुत हल्दी, साबुत धनिया और सुपारी इत्यादि चीज़ आप रखें, इनका पूजन करके रखें। और पूजन के दौरान सबको राखी तिलक करें। यदि आपके पुरोहित नहीं आते हैं, आचार्य से नहीं करा रहे हैं, आप स्वयं कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी का एक ऐसा पूजन है जिसको स्वयं भी किया जा सकता है, और लोग करते भी हैं, प्रत्येक लोग करते हैं। तो ऐसे में जो है आप बड़े प्रसन्नता से ये पूजन करें, और इसमें बच्चों को, छोटे बड़े सबको प्यार करें, और उसके बाद तिलक करें, सबको कलावा बांधें, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि अस्माकं परिवार भविष्य उज्ज्वल कामना निमित्तार्थ कार्तिक मास अमावस्या तिथौ मध्य मम पूजन आदि मम नाम, हम आपका नाम बोलें, स परिवार स कुटुंब सहित स कुटुंब के साथ आपका गोत्र बोलें, फिर आपके भाव बोलें कि मैं बहुत प्रेम और उत्साह के साथ पूजा अर्चन कर रहा हूँ, मेरी पूजा अर्चन स्वीकार करें। इस प्रकार से जो है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये एक तरीका है। और दोनों तरफ गन्ने लगाएं, वहाँ आपको जो है जोत देखनी है। ये लोकाचार शिष्टाचार होता है।
कईयों के घर में जोत देखते हैं, कई जगह जोत नहीं देखते हैं। तो जोत देखने का मतलब वहाँ खीरे पर आप घी डालते हैं, भोग लगाते हैं और जोत देखी जाती है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जब लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में हो गया है तो वहाँ आरती करना बहुत अनिवार्य है। आरती अवश्य करनी चाहिए, इसमें कहीं किसी प्रकार की चूक ना करें और आरती सब लोग करें। और आरती करने के बाद फिर आप जल को थोड़ा लेकर के चारों तरफ करें। उस जल को जो आपने कलश लोटा रखा है उस जल को पूरे घर में छिड़कें। अखंड रात पर दीपक जले, आपका अखंड रात पर देसी घी का दीपक जले, वहाँ 21-51 दीपक जलाए जाएँ और बड़ा सरल भाव से और सच संवर करके आप माता बहनों को मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा कि सच संवर के, जैसे आप सच संवर के बैठे हुए हैं इस प्रकार से सच संवर करके वहाँ माता बहन सभी बैठे और सबको प्रणाम करें, अभिवादन करें। पंडित जी, कहा ये भी जाता है कि जब पूजा पाठ की जाती है तो उस दरमियान चांदी का या सोने का सिक्का भी लगाया जाता है। अगर हाँ। मान लो कि जिसके परिवार में स्थिति ठीक नहीं है तो क्या उसका ये सोने चांदी का सिक्का लगाना ज़रूरी होता है? देखिए ऋचा सिंह जी, आप बहुत समझदार हैं। दरअसल में प्रश्न वही करता है जिनमें ज्ञान होता है। तो ये बात सही है कि सोना चांदी इत्यादि रख करके या फिर अपने गहने जो होते हैं उनको भी रख दिया जाता है। और मान लीजिए किसी के पास ऐसी चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करें कि मैं आपको सभी आभूषणों के साथ, सभी नवरत्नों के साथ, हे माँ लक्ष्मी, मेरे पास जो आपने दिया है उसके साथ पूज रही हूँ। मेरी पूजा को आप बहुत सहर्ष स्वीकार करें। मैं आत्मा से, बड़ी उत्साह से, बड़ी तल्लीनता से पूजा कर रहा हूँ, तो आप पूजा स्वीकार करें। आपने बिल्कुल सही कहा और आपका अंदाज भी सही है कि कई बार ऐसा भी होता है। एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि दरवाजे खोल करके पूजा करनी चाहिए, दरवाजे सारे खुले रहने चाहिए, लेकिन सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय, ऐसे समय में चोर लोग जिनको विवेक मति मर जाती है, जबकि चोरी नहीं करनी चाहिए, और लेकिन उनकी कहते हैं ना, जिसको तारण दुख देई वाकी मति पहले हर गई, जिसकी मति मर जाती है, ऐसे लोग ऐसे अवसर पर भी चोरी करने की सोचते हैं और वो चोर घुस जाते हैं तो बड़ा नुकसान होता है। इसलिए बाहर एक आदमी को खड़ा करें गेट पर और फिर आप दिवाली का पूजन करें और फिर आपका पूजन होने के बाद एक बच्चा वहाँ चल जाए, फिर वो अंदर जाके आप कर लें। तो इस तरह से मतलब दरवाजे पे सुरक्षा की दृष्टिकोण यानी से कि अगर जिस टाइम अगर हम पूजा करें उस टाइम दरवाजे सब चारे खुले होने चाहिए, सब तरफ से खुला, बल्कि मैं तो कहूँ खिड़की के वार्ड सब दरवाजे खुले रहने चाहिए। माँ लक्ष्मी का रूप किस समय कहाँ उसी आगमन हो वक्त जाए। माँ लक्ष्मी आका अंदर आगमन आती होता है, आगमन घर होता में आती है। और आप देखते हैं कि उनके पगले जो हैं, पैर होते हैं, उनको भी हम घर में प्रवेश करते हुए लगाते हैं, प्रवेश करते हुए इसको चिपकाते हैं। तो वो आगमन का सोचते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो रहा है। और देखिए गन्ने जरूर लगाने चाहिए, गन्ने जरूर लगाने चाहिए, मिष्ठान आदि का भोग लगाना चाहिए। और जैसा आपके पास जितना पैसा, धन दौलत जो भी है, उसका कुछ अंश आप जो है वहाँ रत्न भी रखें, 16 प्रकार के रत्न रखें और आभूषण आदि जो आपको भगवान ने जैसा दिया है उसको आप रखें। और ये सब कोई व्यक्ति नहीं रख पाता है तो भाव से, मन से रखें, तो वो वैसे भी कहा जाता है कि भगवान से भाव के भाव भूखे के होते हैं, वो किसी धन दौलत के या किसी खाने पीने के भूखे नहीं, वो सिर्फ आपकी भाव के, आपके श्रद्धा के भूखे होते हैं। एक बात जरूर कहना चाहूँगा हमारे चैनल के सब माध्यम से सभी दर्शकों के लिए कि आजकल क्या हो रहा है कि ईगो की और ईगो हट होता है। कई माता बहन, कई ऐसे परिवार हैं जिनमें अपने पति को छोड़ रखा है, पति ने पत्नी को छोड़ रखा है, और ऐसे लोग जो है अलग अलग राखी ये अपना दिवाली का पर्व पर जो है अलग अलग रह कर के पूजते हैं। मैं कहना चाहूँगा इनमें कुछ नहीं रखा है। आप अपने सारे अहंकार को त्याग करके अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ आप ये महा उत्सव पर्व का आनंद लें और माँ लक्ष्मी का पूजन पे आप एक जगह आएँ और पुरानी बातों को भूल करके एक साथ अपने घर में पूजन करें, ये मेरी अपील रहेगी। पंडित जी, दिवाली इस बार 2 दिन मनाई जा रही है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को। अगर आज देखिए 31 अक्टूबर है तो आज के दिन लोग दिवाली के त्यौहार मना रहे हैं। शुभ मुहूर्त क्या इस बार दिन होने वाला है, किस वक्त लोग भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा करें? देखिए 31 तारीख के दिन जो लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं उन्हें संध्या के समय प्रदोष काल में वृषभ लगन और स्त्री कुंभ का नवांश का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त इस 6:25 से लेकर के 8:15 पर रहेगा 31 तारीख को। और 31 तारीख को यदि सिंह लगन में आप पूजन करते हैं तो मध्य रात्रि
12 बजे से और 3 बजे के बीच में रहेगा। तो इस सिंह लगन में पूजा कर सकते हैं और प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं और चौगड़े मुहूर्त से भी आप पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है 31 तारीख के दिन आप पूजन करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें, बड़े हर्ष उल्लास से करें और कतई मन में संशय नहीं रखें कि हम कहीं भी किसी प्रकार से कोई हमारे पूजा में सामान में कहीं अब चूक हो गई है। आप माँ को प्रसन्न करने के लिए स्थिर चित्त से पूजन करें, बड़े उत्साह से करें। तो पंडित जी, आपने यहाँ पर शुभ मुहूर्त के बारे में बताया कि किस मुहूर्त में हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। मैं अगर सवाल करूँ और भी, क्योंकि पकवान बहुत बनाए जाते हैं, भगवान गणेश को क्या पसंद है इस पर भी ध्यान दिया जाता है, माँ लक्ष्मी को क्या पसंद है इस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो पकवानों में ऐसा क्या हम बनाएं जिससे भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी खुश हो जाएं, साथ ही कुबेर जी भी खुश हो जाएं और धन की वर्षा होने लगे फिर परिवार में। देखिए, आप सही बात है, क्योंकि महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है और चूँकि आप महिला हैं और मैं समझता हूँ कि उस दिन पूरा दिन जो दिवाली का आज का दिन है, ये दिवाली के पावन पर्व पर माता बहन सुबह से ही रसोई में लग जाती हैं। विशेष तौर पर जो हम यहाँ बेसन की जो चिक्की बनाते हैं वो गणपति को बहुत प्रिय होती है। माँ लक्ष्मी के लिए भी भोग लगाते हैं और थाल की बर्फ़ी का भोग लगाते हैं। घर में जो पकवान बनाते हैं अपने हाथ से, आजकल चूँकि बाज़ार में काफ़ी मिलावटें इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो घर में हलवा बना करके भोग लगाते हैं। घर में अनेक प्रकार के पकवान बनाते हैं और माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन में भोग लगाते हैं। तो मेरा कहना है कि जो मोतीचूर के लड्डू भी घर में बना लिए जाते हैं और बेसन का जो थाल बनाते हैं उसका गणपति को भी और माँ लक्ष्मी जी को भी, भगवान विष्णु को भी ये बहुत प्रिय है और ये बना करके भोग लगाएं। हालांकि खीर तो बनाते हैं चूँकि अमावस्या है, और केसर की खीर बनाते हैं चूँकि इस दिन केसर का बहुत ही महात्म्य होता है, केसर का तिलक लगाना ही बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से जो है आपने बिल्कुल सही कहा कि घर में पकवान बना करके मातेश्वरी को, महालक्ष्मी को। अच्छा, एक और है, देखिए ये जो आज का दिन है, इसके दिन साधक लोग जो साधना करके अपनी सिद्धि करते हैं, ऐसे लोग पूरी रात भर जो है जप तप करते हैं, पानी भी नहीं पीते वो, बल्कि एक बार बैठ जाते हैं 8-8 घंटे साधना में लग जाते हैं। वो कोई भी किसी प्रकार से उठते नहीं, चाहे उनको कितना ही कोई परेशानी हो। तो ये साधक लोग जो है बड़ी इंतजार के बाद माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ ही अपनी साधना में बैठ जाते हैं और साधना करते हैं, पूरी रात भर करते हैं। तो ये अनेक प्रकार से जो है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला पर्व है और इसमें बड़े उत्साह के साथ जो है पूजन अर्चन के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर देने के लिए प्रयास करते हैं। अगर मैं मंत्र का जिक्र करूं पंडित जी, तो ऐसा कौन सा मंत्र हम उस मंत्र का जाप करें जिससे भगवान भी खुश हो जाएं पूजा करते समय? मैं सबसे पहले माँ लक्ष्मी को प्रार्थना करूँगा, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवश्वलज्जा तां त्वां नतस्म परिपालय देवी विश्वम। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये प्रार्थना करें और फिर मंत्र की बात करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। और महालक्ष्मी नमः इससे कमलगट्टे की माला से 11 माला करें और इस रात्रि में करें। माँ की आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये मंत्र की जो है बड़ी महिमा है और बड़ी शक्ति होती है मंत्र में, और आपका जो पूछने का अंदाज है वो बहुत निराला है। क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं, इसलिए आपने इस सब बातों को जो है अपने मन से रखा। मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को बहुत सारगर्भित साबित होगा और सच भी धड़क का ये पूरा प्रयास है कि हमारे दर्शकों के घर में लक्ष्मी की कृपा बरसे और आप सबके घर में बड़ी सुख शांति के साथ समृद्धि रहे और हमसे आप सदैव जुड़े रहें। इसी कामना को लेके हमारे ऋचा सिंह जी ने बहुत अच्छे इनके जहन में जो प्रश्न थे वो रखे और वो बात शेयर की। मैं समझता हूँ इसको लाभ मिले। इसी कामना के साथ मैं कहूँगा कि आप आरती करें माँ लक्ष्मी की ज़रूर, और आरती करने के बाद पूरे घर में आरती को घुमाएं। सावधानी रखें, क्योंकि यहाँ आतिशबाजी भी होती है। जब लक्ष्मी जी का पूजन करें तो आतिशबाजी करें और एक दूसरे के चरण स्पर्श करें। देखिए आज ऋचा सिंह जी क्या हो रहा है, चरण स्पर्श नहीं करते,
लोग हाथ यूँ करते हैं, अब यूँ हाथ कमर में लगता है, कईयों के घुटने पे लगता है, तो ये मजाक सी होती है। सही मायने में चरण स्पर्श करना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं हमारी उंगलियों में। जब हमारे चरणों के पैर की उंगलियों को स्पर्श करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको प्राप्त होती हैं, जो आपको बहुत ही संबल देती हैं, सकारात्मक बनाती हैं, ऊर्जावान बनाती हैं और बहुत ताकतवर बना देती हैं। तो इस प्रकार से चरण स्पर्श करें, बड़े बुजुर्गों को सब अभिवादन करें। और जो लोग खास तौर पर विदेशों में रहते हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कारण से नौकरी के कारण रह रहे हैं, वो लोग भी ऑनलाइन होकर के आज तो बड़ा 21वीं सदी में व्हाट्सएप का ज़माना है, वीडियो कॉल का ज़माना है, फेस टाइम का ज़माना है। तो इस पर आप अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों को सबको प्रणाम करें, वीडियो कॉलिंग करें आपस में। तो आपने देखा कि पंडित जी ने किस तरीके से हमको पूरी जानकारी दी है, कैसे पूजा पाठ करनी है, क्या इसका विधि विधान होना है और कैसे माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को मनाना है। और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। और सच में धड़क के परिवार की तरफ से आपको फिर से एक बार दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।